बात कीजिए, वो वही हमारी चीज़ें हैं, संस्कृति है, हमारी पहचान है, जो आज पूरे विश्व के अंदर जो है उसको निहारा जा रहा है, उसको जो है उसका अनुसरण किया जा रहा है। तो मैं महाराज से भी कहूँगा, वो जो ड्रेस कोड और इन तरह के इश्यूज थे उस पर भी जो है यहाँ उपस्थित तमाम लोगों का जो है होता क्या है, आधुनिकता में फंसकर आज का जो युवा है पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर, वो जो जेंट्स हैं, लड़के हैं, अधनंगे कपड़े पहने होंगे, कैपरी पहनी होगी, निक्कर पहनी होगी, अश्लील लग रहे होंगे, लड़कियां जो है स्कर्ट डाली होगी, लड़कियों की वेशभूषा, हम जो फकीर लोग हैं हमारे को दुख होता है जिसमें हम देखते हैं कि लड़कियों की जो वेशभूषा से यात्राओं पर होती है अधनंगे कपड़े होते हैं, नाम मात्र के उनके कपड़े होते हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए ये लाजमी होना चाहिए, कम से कम पजामा कुर्ता, धोती कुर्ता और एज पर पॉसिबल पैंट कमीज भी जो पूरा जिस प्रकार से शरीर उनका ढका हो, संस्कार हो के साथ उनकी यात्रा हो। लड़कियों के लिए साड़ी, सूट या जो हमारी पारंपरिक वेशभूषा है वो होनी चाहिए। कि श्राइन बोर्ड द्वारा बड़े अच्छे काम किए गए, लेकिन कई बार ज़्यादा अच्छाई भी दुखदाई हो जाती है। आधुनिकता में फंसकर हमने देखा कि हम कहीं पर संस्कृति को एक तरफ सरकार भगवान श्री रामचंद्र की यात्रा की, श्री कृष्ण की यात्रा की सर्किट बना रहे हैं, दूसरी तरफ इस यात्रा से संबंध वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे लोगों को पता ही नहीं कोल का धोली क्या है, लोगों को पता ही नहीं है कि देवा माई क्या है, लोगों को इस चीज़ का अब धीरे धीरे क्या होगा। आप लोगों को तो पता है बाणगंगा है, चरण पादिका है, आज से जो हमारी अगली पीढ़ी आएगी उसको पता ही नहीं होगा। उसको सिर्फ पता होगा कि वैष्णो देवी का मंदिर है, हेलीकॉप्टर से जाते हैं और वापस। लोगों में सिर्फ आधुनिकता रह जाएगी, हेलीकॉप्टर से जाएंगे, अरे वो रोपवे पर घूमेंगे, अरे एक्सीलेटर पर जाएंगे, सिर्फ इन्हीं चीज़ों में फंस के, या मैकडॉनल्ड से वो खाएंगे, या पता नहीं कौन सी कंपनियों का होता है वो पिज़्ज़ा खाएंगे। यहाँ के संस्कार की कन्या पूजन करेंगे, बाणगंगा में स्नान करेंगे, चरण पादिका में मत्था टेकेंगे, गरुड़ चुक्की में से जाएंगे, हम 84 लाख मिलता है। यहाँ पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा होती है और विश्व प्रसिद्ध श्री माता वैष्णो देवी का दरबार भी है। देखिए, हमारी सबसे पहले प्राथमिकता हर किसी की रहती है, क्योंकि जम्मू की अर्थव्यवस्था खास करके ये इसी तरह की जो है जो हमारी धार्मिक यात्राएं हैं उन पर काफ़ी हद तक टिकी हुई है। तो हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुविधाएं मिले। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है हर संभव प्रयास कर रहा है, मगर उन प्रयासों को लेकर हमें कहीं ना कहीं, जब हम अपने आप को सनातन धर्म की तरफ देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ऐतराज भी होता है। देखिए, हाल ही के अंदर एक पंछी हेली सेवा जो है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से शुरू की गई। सीधा आप जम्मू से जो है बैठेंगे और सीधा यहाँ पर माँ के दरबार पहुँच जाएंगे। देखिए, माँ के दरबार की यात्रा को, हमारी धार्मिक यात्राओं को पौराणिक स्वरूप, जो ट्रेडिशनल स्वरूप है, उसे नहीं बिगाड़ा जाना चाहिए। देखिए, माता की कितनी आप कथाएं पढ़िए, ये सारी चीज़ें देखिए, उन सब में दिया गया है पहला दर्शन कौन कंडोली, दूसरा देवा माई, फिर हम बाणगंगा के दर्शन करते हैं, चरण पादुका के दर्शन करते करते हम अर्धकुंवारी, और फिर हम माँ के पवित्र गुफा के अंदर पहुँचते हैं। जब हम हेली सेवा लेते हैं किसी भी तरह की, और जब एक तरह की जम्मू से आप हेली सेवा शुरू कर देते हो, तो बिल्कुल महाराज जी ने अभी बताया कि ये तमाम ट्रेडिशनल चीज़ें जो है, ये पूरा रूप जो है एक तरह से ध्वस्त होकर रह जाता। सीधा आप माँ के दरबार में, अरे धार्मिक यात्राओं का स्वरूप धार्मिक ही रहने दीजिए, इसको टूरिस्ट प्लेसेस मत बनाइए। बस यही हमारी जो है श्राइन बोर्ड से सबसे बड़ी जो है आवेदन है, आप कह सकते हो, उनसे हमारी अपील है। और एक और महाराज जी बताना भूल गए, श्री राजमाता जी आश्रम शनि मंदिर कटरा में आज की इस गोष्ठी का जो मुख्य हेतु है कि श्राइन बोर्ड के द्वारा निरंतर विकास की दृष्टि से आधुनिकता के मद्देनज़र हेलीकॉप्टर, रोपवे, वो जो सीढ़ी चलने वाली, इस सारी चीज़ों को लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन संस्कृति धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। मैं बार बार श्राइन बोर्ड से कहूँगा कि सबसे पहला ड्रेस कोड शुरू किया जाए। जो भी पुरुष लोग हैं उन लोगों की ड्रेस नियत की जाए, धोती कुर्ते में, पजामे कुर्ते में, मैक्सिमम टेंट कमीज में उनकी वेशभूषा निश्चित की जाए। जो मेरी बेटियां हैं, महिलाएं हैं, अधनंगे कपड़ों में होती हैं, स्कर्ट पहनी होती है, निक्कर पहनी होती है, जीन्स पहनी होती है, बड़ी अशोभनीय लगती है। हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है।
नुकसान हो रहा है। तो ये बेटियों को साड़ी, सूट या जो भी हमारे राज्यों के अनुसार पारंपरिक परिधान है उसी में दर्शन करने की इजाज़त हो, और मंदिर परिसर में, भवन परिसर में जिसने भी दर्शन करने हैं उनके सर ढके हों। दूसरी बात कहूँगा, सनातनियों, नगरोटा में, रियासी में कई मंदिरों के ऊपर अटैक किया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया। मैं आपसे कहूँगा, आप याद रखना, तोड़ने वाले, विध्वंस करने वाले, कलेश करने वाले हमेशा देश को, धर्म को तोड़ना जानते हैं, लेकिन सनातन प्रेम, सत्य, करुणा, दया इनका उपदेश देता है, संदेश देता है। आप लोग किसी प्रकार का क्रोधित होने की जरूरत नहीं। अपने अपने मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाइए, अपनी अपनी त्याग, प्रेम, करुणा, दया की भावना बढ़ाइए। ये जो राक्षसी तत्व लोग हैं ये अपने आप ही मर जाएंगे। ओम नमः। कि आज कटरा के अंदर श्री राजमाता आश्रम के अंदर शनि मंदिर में स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज ने जो है आज हमें यहाँ पर आमंत्रित किया है। मेरे साथ कई मेरे शिव सैनिक यहाँ पर मौजूद है। एक तरह की आज गोष्ठी का यहाँ पर आयोजन किया गया है। कई बुद्धिजीवी भी कटरा वाले यहाँ पर उपस्थित हैं। राजमाता आश्रम के कई जो अन्य राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं बुद्धिजीवी, उन्होंने भी जो है इसके अंदर जो है हिस्सा लिया है। इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य महाराज जी ने अभी आपके समक्ष कहा, बिल्कुल हम इनसे सहमत हैं कि पाश्चात्य वस्त्र जो है, पाश्चात्य संस्कृति कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति पर जो है वो हावी होती जा रही है, और हमारे जो धार्मिक स्थल हैं वो कहीं ना कहीं जो है पर्यटक स्थलों का रूप लेते जा रहे हैं। देखिए, सुविधाएं देने से हमें तमाम लोगों को जो यहाँ उपस्थित है किसी तरह का ऐतराज़ नहीं है। बिल्कुल सुविधाएं होनी चाहिए, मगर वो सुविधाएं मात्र उनके लिए होनी चाहिए जिनको ज़रूरत है। देखिए, वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं दी जाए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। जो आने जाने में, चलने में असमर्थ है, किसी तरह की शारीरिक बीमारी से ग्रस्त है, उन्हें जो है हेलीकॉप्टर की तमाम सुविधाएं दी जाए, हमें किसी तरह का ऐतराज़ नहीं है। मगर उन सुविधाओं को जो है आम लोगों को जब दिया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं। और माता वैष्णो देवी जो विश्व प्रसिद्ध दरबार है, जिसकी अर्थव्यवस्था मैं कहूँगा पूरे जम्मू की अर्थव्यवस्था अगर कहीं पर बहुत अधिक निर्भर करती है तो श्री माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं पर, तो उसका कहीं ना कहीं पौराणिक स्वरूप जो है वो बिगड़ता जा रहा है। पौराणिक स्वरूप की बहाली की जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम श्राइन बोर्ड के तहे दिल से सराहना करते हैं कि वो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को हर सुविधा देने के लिए हर संभव प्रयासों में जुटे हैं। हमारी इसके साथ एक और अपील है कि जो वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं उनको दर्शनों के अंदर जो है वो वरीयता दी जानी चाहिए उनको। उसके बाद उनको जो सीनियर सिटीजन हेलीकॉप्टर की अगर सेवा लेते हैं तो उसके अंदर भी उनको कंसेशन दिया जाए। बिल्कुल महाराज जी ने कहा कि कंजक पूजन जो है माता वैष्णो देवी के हर माँ के दर्शनों के बाद किया जाता है, उस स्वरूप को जो है वहाँ पर बहाल किया जाए। इन तमाम चीज़ों के जो है श्राइन बोर्ड से हम अपील करते हैं कि उसको जो है इन चीज़ों को अहमियत दें, ताकि कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक भावनाएं जो कहीं ना कहीं आधुनिकताकरण के कारण जो है आहत हो रही हैं उसको जो है बचाया जा सके। देखिए, जम्मू के अंदर हिंदू मंदिरों पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, कड़े शब्दों में हम उसकी जो है निंदा करते हैं। बिल्कुल संत महात्मा जी की अगुवाई के अंदर जो है आज की बैठक हो रही है, आज की प्रकोष्ठी हो रही है, तो बिल्कुल संत महात्मा जी हमेशा नरम स्वभाव के होते हैं। इन्होंने बिल्कुल उनको कहा, मगर शिवसेना इस तरीके का नरम स्वभाव के नहीं है। हम ज़्यादा देर इनको जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल इसकी अनदेखी नहीं की जाएगी। मैं इन जो असामाजिक तत्व हैं, जो शरारती तत्व हैं, इनकी खुले शब्दों के अंदर इनको चेतावनी देता हूं कि अपनी नापाक हरकतों से जो है बाज आए। हमें मजबूर ना किया जाए कि शिवसेना अपने जो है चिर परिचित अंदाज के अंदर वापस लौटे।